हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। इन बैक्टीरिया वायरसेस के बहुत सारे रूप हो सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन बैक्टीरिया वायरसेस से बहुत सारी संक्रामक बीमारियां भी हो सकती हैं। बात करते हैं इन बीमारियों से लड़ने की। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता पहले से ही मौजूद होती है, जो कि उसको उसकी माँ से मिलती है। मगर बात जब आती है संक्रामक बीमारियों की, तो वहाँ पर कारगर होती है वैक्सीन। अब हमको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर एक वैक्सीन होती क्या है। एक वैक्सीन हमारे शरीर को किसी बीमारी से या किसी संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। अगर सरल भाषा में कहें तो वैक्सीन हमारे शरीर में आकर बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटीबॉडीज बनाता है। वैक्सीन में एक जीव के कुछ कमज़ोर या कुछ मरे हुए अंश होते हैं, जिससे जब वो वैक्सीन शरीर में आता है तो वो एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ताकि जब वो वायरस शरीर के अंदर एंटर करता है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सके। वैक्सीन हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जब अगर कोई वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ पहले से ही बन चुकी होती हैं, जो कि उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकती हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैक्सीन से पहले कुछ बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती थीं, जैसे कि पोलियो, जिनके नतीजे बहुत ज़्यादा भयावह होते थे। मगर फिर आ गई वैक्सीन और ये बीमारियां कहीं गायब सी हो गईं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे, बूढ़े, बड़े सबको वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। हमारे देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव एक प्रोग्राम चलाया गया, जो कि शुरू हुआ 16 जनवरी 2021 को, जिसमें कि कहा गया कि 300 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगेगा और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाएगा। अम्मा, वैक्सीनेशन वाले आए। अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा, ओ अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विधायक जी बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ, विधायक जी बुला रही है। आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो आपको क्या बता रही है, सुनो तो कम से कम। वैक्सीन इतना ज़्यादा ज़रूरी होने के बाद भी लोग अभी भी वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना चाहते हैं, वैक्सीन लेने से हिचकिचाते क्यों हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये महिला वैक्सीन नहीं लगवाने की जिद कर रही हैं। और भी आपने ऐसे न जाने कितने वीडियोस या कितने सारे मैसेजेस देखे होंगे जहाँ पर ये चीज़ें निकल कर सामने आई होंगी कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया बिहार के एक गाँव का, जहाँ पर लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर इतनी सारी शंकाएँ हैं। हम लोग को नहीं लगाए हैं। मतलब वो किस कारण से नहीं लगाए? उससे बोलता है आदमी मर जाता है, इसलिए नहीं लगवाए। मर जाता है इससे? आपको डर लगता है इससे? जी सर। क्या चाहते हो फिर? मरने से तो सबको न डर लगता है सर। सरकार के द्वारा वो गलत वैक्सीन दिया जाता है, क्या लगाएंगे? वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग जो देख रहे हैं वो आदमी वैक्सीन लगाने का मरता ही है, क्योंकि और वैक्सीन है। इसलिए सब डर रहे हैं। वैक्सीन ले रहे हैं तो बुखार आ जाता है, उसके बाद सही से अभी इलाज नहीं चल रहा है, इस कारण हम लोग भी वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। सरकार तो बोलिए। ऐसे न जाने कितने सारे वीडियोस और फुटेजेस आपने अभी तक देखे होंगे जो देश के अलग अलग हिस्से से सामने आ रहे हैं, जहाँ पर लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर डर अभी भी बना हुआ है, वो वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। के पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने से इतना ज़्यादा हिचक रहे हैं? आखिर ये इतना ज़्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों है? चलिए इसके पीछे के कुछ कारण जानने की कोशिश करते हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी का एक कारण हो सकता है अफवाहें, गलत जानकारियाँ, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़। अगर आपने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की होगी तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि फेक न्यूज़ कितनी जल्दी फैलती हैं, र्यूमर्स कितनी जल्दी फैलते हैं। ऐसे कई अफवाहें आपने सुनी होंगी, जैसे कि वैक्सीन लगवाने से लोग नपुंसक हो सकते हैं, वैक्सीन लगवाने से लोगों की मृत्यु हो सकती है, जिस कारण उनके अंदर इतना डर है कि वो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी वैक्सीन हमको 100% बचने की गारंटी नहीं देती है, मगर हाँ कई हद तक हमारी उम्मीद बढ़ जाती है कि वैक्सीनेशन के बाद किसी भी पेशेंट की जान नहीं जाएगी।
ये कोई पहली बार नहीं है जब ये अफवाहें इस तरीके से सामने आ रही हैं वैक्सीन को लेकर। जब भी कोई महामारी आती है तो उसके साथ में अफवाहें और अंधविश्वास साथ में ही आते हैं। ऐसा हमको पहले भी कई बार देखने को मिला है कि जब भी कोई भी महामारी आई है उस टाइम पर बहुत सारे अंधविश्वास और बहुत सारी अफवाहें फैली हैं। अभी कोविड-19 के टाइम पर ऐसे हुआ कि लोगों ने बोला कि नाक में नींबू का रस डालने से कोरोना ठीक हो सकता है, जिससे कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, किसी की तो मौत भी हो गई। तो ऐसे आपको अंधविश्वासों से बचना चाहिए और ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। इसका दूसरा कारण हो सकता है रिलीजियस प्रोपेगेंडा। बहुत सारे रिलीजियस प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं जिसमें कि ये कहा जाता है कि वैक्सीन में या तो बहुत से कुछ केमिकल्स, अल्कोहल्स, माइक्रोब्स या फिर किसी भी जानवर का कुछ अंश या कुछ टुकड़ा या कुछ पार्ट मिलाया गया है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि WHO के मुताबिक दुनिया के सारे देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर। यहाँ तक कि नाइजीरिया ने भी अपने आप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था 2020 में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। तो आखिरकार क्या कारण हो सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो अभी भी मौजूद है, अभी भी वहाँ से पोलियो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इसके रीज़न्स आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो अभी भी है। पिछले दिनों एक घटना देखने को मिली पाकिस्तान में, जहां पोलियो ड्रॉप पिलाने गए हेल्थ वर्कर्स के साथ में 2 पुलिस वाले थे जिनको की गोली मार दिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पाकिस्तान में जहां पर पुलिस वालों को गोली मारा गया हो, जहां पर वो किसी बच्चे को पोलियो पिलाने गए हैं या किसी और रीज़न की वजह से। आखिर क्या रीज़न्स है कि ऐसे घटनाएं पाकिस्तान में बहुत आम है जहां पर लोगों को ऐसे मार दिया जाता है? आखिर क्या उनके रिलीजियस प्रोपेगेंडा हो सकते हैं? इस बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसका तीसरा कारण हो सकता है सोशल मीडिया। वैसे तो सोशल मीडिया हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, मोर एक्सेसिबिलिटी। मगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलने लग जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती हैं। और वैक्सीन को लेकर भी ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैली हुई हैं, जिस कारण लोग वैक्सीन लगवाने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं। इसका चौथा कारण हो सकता है कि वैक्सीन की वजह से अन्य बीमारियों का होना। लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको कोई और बीमारी हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन में किसी भी वायरस का डेड फॉर्म या फिर उसका थोड़ा वीकेंड फॉर्म चलिए अब जानते हैं कि वैक्सीनेशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर हम WHO की माने तो वैक्सीन हर साल 2 से 3 मिलियन लोगों को मरने से बचा सकती है, और ये आंकड़ा 1.5 मिलियन से आगे भी बढ़ सकता है अगर हम वैक्सीनेशन को इम्प्रूव करें, उसकी कवरेज को इम्प्रूव कर पाएँ तो। 2017 में हुई एक स्टडी के मुताबिक, जो कि फ्लू सीजन्स में करी गई, ये पाया गया कि 2010 से लेकर 2014 के बीच में हम 65% हेल्दी बच्चों की जो कि फ्लू एसोसिएटेड डेथ्स थी उनको बचा पाए बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर इंसान को वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए। अब बात वही है कि हम अभी भी इतना ज़्यादा वैक्सीन लगाने के लिए हिचक क्यों रहे हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे लोग वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन को लेकर हिचकिचाएं नहीं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ गवर्नमेंट की और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों की भी, ताकि वो आगे आएं और लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करें, क्योंकि लोग उनकी बात सुनेंगे, उनसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि वो जाएं और वैक्सीन लगवाएं। मेरी आप सबसे ये अपील है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और अगर आपके आसपास कोई ऐसे र्यूमर फैल रहा है वैक्सीन को लेकर तो प्लीज़ उसे रोकने की कोशिश करें। अगर आपके पास कोई ऐसी फेक न्यूज़ आती है या कुछ भी न्यूज़ आती है तो उसको एक बार आगे फॉरवर्ड करने से पहले एक बार फैक्ट चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि उससे र्यूमर्स फैलते हैं, र्यूमर्स मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है और जिसके नतीजे हम लोगों को आगे बहुत ही गंदे भुगतने पड़ सकते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं और उसको फैलने से भी रोकें। वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कुछ अच्छा ना लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स
ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और खुश रहिए।